हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 सुवचनानि जो कि श्लोक के रूप में है वो देखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। सुवचनानि यानी कि गुड सेंटेंसेस, और यह हम कहते हैं कि सुवाक्य, जिससे हमें अच्छी सीख मिलती है, जीने की राह मिलती है। तो वो श्लोक के रूप में है संस्कृत के, तो वो हमें आज देखने हैं। पहला श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। अभी क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य ऐसा बोलो कि सभी को प्रिय लगे। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो कि सभी को अप्रिय लगे। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, प्रिय और असत्य न हो ऐसा बोलो, यानी कि सत्य ऐसा बोलो कि सभी को प्रिय लगे। एषः धर्मः सनातन, वही धर्म सनातन है, वही सनातन धर्म है। ट्रांसलेशन देखते हैं। स्पीक ट्रूथ, स्पीक प्लीजेंट, डू नॉट स्पीक अनप्लीजेंट ट्रूथ, स्पीक प्लीजेंट एंड नॉट लाई इज द रियल रिलीजन। अभी इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें असत्य तो कभी नहीं बोलना है, लेकिन सत्य भी ऐसा बोलना है कि सभी को अच्छा लगे और किसी का दिल ना दुखे, वही सनातन धर्म है। दूसरा श्लोक, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, जो वृक्ष में बहुत फल होते हैं वो सूखे रहते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, जो गुणवान व्यक्ति है वो हमेशा सभी का आदर करते हैं, वो सभी से झुके रहते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, और जो ड्राई ट्रीज है, और मूर्खाश्च, और जो फुलिश पीपल है, जो मूर्ख लोग हैं, वो न नमन्ति कदाचन, वो कभी किसी का आदर नहीं करते, वो कभी किसी से नमन नहीं करते, वो कभी किसी को झुकते नहीं है। फलों से लदा हुआ पेड़ और गुणवान व्यक्ति है वो सभी को नमन करते हैं, वो झुके रहते हैं। लेकिन ड्राई ट्रीज और फुलिश पीपल है वो कभी किसी का आदर नहीं करते, वही कहना चाहते हैं। अभी देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रीज विथ फ्रूट्स बो, पीपल हैविंग एट्रीब्यूट्स बो, ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल नेवर बो टू एनीवन। तीसरा श्लोक, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्या कहना चाहते वो देखते हैं। अयम निजः, ये मेरा है, परोवेति, ये तुम्हारा, ये मेरा तुम्हारा, गणना लघु चेतसाम, ये जो मेंटालिटी है वो स्मॉल हार्टेड पीपल वालों की है, यानी कि जो मेरा तुम्हारा हमेशा करता रहता है वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो गणना है वो छोटे हृदय वालों की है। उदार चरिता नाम तू, लेकिन जो जिसका चरित्र है वो उदार है, यानी कि जो काइंड पीपल है तू,
वसुधा एव कुटुम्बकम, उनके लिए तो ये सारी पृथ्वी है वही कुटुंब जैसी है, वही फैमिली जैसी है। यानी कि वो लोग वो मेरा तुम्हारा नहीं करते, लेकिन जो अच्छा है, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, तो वही करेंगे। उनके लिए ये सारी पृथ्वी है वही फैमिली है। ट्रांसलेशन इज दिस इज ऑफ वन सेल्फ and that is of others are the thoughts of small-hearted people. For kind people, the earth is only family. यानी कि जो मेरा तुम्हारा करता है वो जो मेंटालिटी है वो छोटे हृदय वालों की मेंटालिटी है, लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं यानी कि काइंड पीपल है उनके लिए तो ये सारी पृथ्वी है वही उनकी फैमिली है। अभी हम चौथा श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो क्या कहना चाहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही हार्डवर्क से ही सिद्ध्यन्ति, गोल इज अचीव्ड। हम जो है हमें आगे बढ़ना है, हमें जो प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्याणि न मनोरथ ही, कार्य से ही, लेकिन हम जो सोचते हैं, डिज़ायर करते हैं, बैठे बैठे इच्छा रखते हैं, तो इससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जो जंगल का राजा है सिंह, तो उनको भी अपने भोजन के लिए उठना और जाना पड़ता है। वो सोता रहता है तो कोई प्राणी है, कोई मृग है, कोई डियर है, वो अपने आप उसके मुंह में नहीं आ जाता। तो हमें जो गोल अचीव करना है, हमें जो आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बैठे बैठे इच्छाओं से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अभी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अनडाउटेबली विथ हार्ड वर्क गोल इज कंप्लीट और गोल इज अचीव्ड। विथ वर्क नॉट विथ डिजायर्स। A deer does not enter in the mouth of a lion while he is sleeping। इसलिए हमें कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी 5वां श्लोक। आयुष्यः क्षणम् एको अपि न लभ्यः कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेकं न लंघयेत्। क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। आयुष्यः क्षणम् एको अपि, आयुष की जो हमारी लाइफ की है वो एक मोमेंट यानी कि एक क्षण, एक सेकंड, न लभ्यः कल्पकोटिभिः, हम जो है करोड़ों की मुद्राओं देकर भी हम वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सर्व प्रयत्न से क्षण में कम न लंघयेत्, एक भी क्षण उसकी जो है बर्बाद नहीं करनी है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि हमें हमारे आयुष्य की जो एक क्षण है, एक सेकंड है, वो भी हमें नहीं बर्बाद करनी है, क्योंकि हम करोड़ों की मुद्राओं देकर भी फिर वो पल नहीं लौटा सकते। इसलिए हमें सर्व प्रयत्न करके, बहुत हार्ड वर्क करके भी एक क्षण में कम न लगे, तो हमें हमारी एक सेकंड भी नहीं बर्बाद करनी है। हमें मिली हुई हर सेकंड का, हर पल का हमें उपयोग करना है, बस वही कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो पल है, वो सेकंड है, वो करोड़ों की मुद्राओं देकर भी हम नहीं खरीद पाएंगे। अभी ट्रांसलेशन देखते हैं। वी कैन नॉट बाय अ मोमेंट ऑफ आवर लाइफ
with millions of currencies. So with all efforts not to waste even one moment. ये हम लास्ट वाला जो श्लोक है वो देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों का मान रखता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, और जो वृद्ध लोग हैं, जो पेरेंट्स है, वडील है, उनकी सेवा करता है, उसकी ये जो 4 वस्तुएं हैं वो हमेशा इंक्रीज होती है, वो बढ़ती रहती है। तो वो क्या क्या है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी ये 4 वस्तुएं हैं वो हमेशा इंक्रीज होती है। आयु यानी कि लाइफ, विद्या यानी एजुकेशन और नॉलेज, यशो यानी कि कीर्ति, फेम और रेप्यूटेशन, और लास्ट है बलम यानी कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस, उसकी स्ट्रेंथ। तो जो लोग हैं वो दूसरों का आदर करते हैं और वृद्धों की सेवा करता है, उसकी जो आयु है, फिर विद्या है, फिर उसकी कीर्ति है और बल, ये चारों उनके बढ़ते रहते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रांसलेशन। ए मैन हु रिस्पेक्ट अदर्स एंड सर्व ऑलवेज द ओल्ड एज पीपल, हिज लाइफ, knowledge, fame and strength are always increase। तो स्टूडेंट्स, सुवचनानी के ये 6 श्लोक में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्रेरणा लेकर उसमें से तो हमें आगे बढ़ना है, हमारे गोल को अचीव करना है और अच्छा बनना है। अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। ब्रूयात शुड स्पीक, नानृतम नॉट फॉल्स, सत्यम ट्रूथ, फलिनो विथ फ्रूट्स, गुणिनो हैविंग एट्रीब्यूट्स, शुष्कः ड्राई, मूर्खः फूल, कदाचन नेवर। पेज नंबर 63। निजः ऑफ वन सेल्फ, परः ऑफ अदर्स, वसुधैव ओनली अर्थ, कुटुंबकम फैमिली, उद्यमेन विथ हार्डवर्क, मनोरथैः विथ डिजायर्स, सिद्ध्यन्ति कंप्लीट, एकोपि इवन वन, लघु चेतसाम ऑफ द स्मॉल हार्ट, न लंघयेत नॉट टू वेस्ट, क्षणमेकम इवन वन मोमेंट, वृद्धोपसेविनः हु सर्व द ओल्ड पीपल, वर्धन्ते इंक्रीज आयुष्यः ऑफ द एज, सुवचनानि गुड सेंटेंसेस, सत्यम अप्रियम अनप्लीजेंट ट्रूथ, नानृतम नो लाई, नमन्ति बॉस, उदारचरिता नाम ऑफ द पीपल, लिबरल कैरेक्टर, अयम एट सिंहस्य ऑफ लायन, ही अनडाउटेबली, कल्पकोटिभिः फ्रॉम मिलियंस ऑफ करेंसीज, क्षणम वन मोमेंट सेकंड, यश रेप्यूट फेम, नित्यम ऑलवेज। अभी अभ्यास में मौखिक में शुद्ध उच्चारणम कुरुत। तो उसमें देखते हैं नानृतम, लघुचेतसाम, उदारचरितानां, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेकम। आपको भी ये सभी श्लोक है वो जोर से बोलने हैं, फिर जो श्लोक है वो और शब्दार्थ है वो अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं।